क्या आपने कभी सोचा है कि ये जिंदगी, ये दुनिया जिसके पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं, उसकी असल हकीकत क्या है? आज मैं आपको एक मुसाफिर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और एक ऐसी सराय की जो इस दुनिया की जीती जागती तस्वीर है। इस कहानी को आखिर तक सुनेगा, शायद इसके बाद आप अपनी जिंदगी को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर हो जाएं। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुल्क में केसान नामी एक इंतहाई कामयाब और दौलतमंद ताजिर रहता था। उसने अपनी जवानी की ईंटें लगाकर दौलत और शोहरत का एक अजीम महल तामीर किया था। 40 साल की उम्र में उसने अपनी कामयाबी की यादगार के तौर पर एक ऐसा महल बनाने का फैसला किया जो मुल्क भर में बेमिसाल हो। इसी मकसद के लिए वो समुंदर पार एक जजीरे से नायाब चमकने वाले नीलम पत्थर लाने के लिए एक तवील और कठिन सफर पर रवाना हुआ। महीनों की मसाफत के बाद एक शाम जब वो और उसके साथी थकावट से चोर थे, उन्हें वादी में एक आलीशान सराय नजर आई। वो सराय इतनी खूबसूरत थी कि जैसे जमीन पर जन्नत का एक टुकड़ा उतर आया हो। इसके दरवाजे पर दस्तक देते हुए कैसान ने खुद से कहा, बस एक रात का कयाम, सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ निकल जाऊंगा। सराय का नगहबान एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग था जिसका नाम शेख जमा था। उसने मुस्कुराकर कैसान का इस्तकबाल किया। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा दिलकश था। हर तरफ ऐशो इशरत का सामान था। कैसान को एक बेहतरीन कमरा मिला और उसने शाही खाने खाए। जिंदगी में पहली बार इसे ऐसा सुकून मिला था कि वो अपने महल और अपनी मंजिल को भूलने लगा। सुबह हुई तो मौसम खुशगवार था। कैसान ने सोचा, एक दिन और रुकने में क्या हर्ज है। वो एक दिन कई दिनों में बदल गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में। कैसान ने अपनी मंजिल को भुलाकर उस सराय को ही अपना घर बना लिया। उसने अपने शहर से अपना कीमती सामान मंगवाकर अपने कमरे-दरों को सजाना शुरू कर दिया। वो दूसरे मुसाफिरों को आता जाता देखता और दिल में सोचता, बेचारे, असल सुकून तो यहाँ है और ये भटक रहे हैं। वो ये भूल गया था कि वो खुद भी एक मुसाफिर है, इस सराय का मुस्तकिल मकीन नहीं। किसान उस सराय की रंगीनियों में पूरी तरह खो चुका था। वो अपने कमरे को मजीद खूबसूरत बनाने के मंसूबे बनाता, सराय के दीगर अमीर मकीनों से दोस्तियां बढ़ाता और अपनी दौलत की नुमाइश करता। वो खुद को सबसे अक्लमंद समझता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक खामोश तबा बुजुर्ग से हुई जो सराय के एक कोने में बैठे अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। किसान ने बड़े फख्र से उनसे पूछा, बाबा जी, आप कब से इस सराय में हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर एक ऐसा जवाब दिया जो किसान के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गया। बेटा, परेशानी उसे होती है जो सराय को घर समझ ले, जो जानता हो कि ये सिर्फ एक रात का ठिकाना है। वो उसकी सजावट में दिल नहीं लगाता। वो तो बस सुबह होने का इंतजार करता है ताकि अपनी असल मंजिल की तरफ रवाना हो सके। ये कहकर बुजुर्ग ने किसान की आंखों में आंखें डालकर पूछा, बेटा, तुमने कभी सोचा है कि तुम जिस कमरे को अपना घर समझकर सजा रहे हो, तुमसे पहले उसमें कौन रहता था और तुम्हारे बाद कौन रहेगा? ये सवाल एक हथौड़े की तरह किसान के दिमाग पर लगा। ये पहला झटका था, पहला हक था जिसने उसकी रूह को झंझोड़ दिया। उस रात उसे अपने सजे सजाए कमरे की दीवारें उसे घूर रही थीं। इसे पहली बार एहसास हुआ कि ये कमरा, ये सराय, ये सब कुछ इसका नहीं है। वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया। इसकी मंजिल तो कुछ और थी। इस सवाल ने कैसान का सुकून छीन लिया। वो बेचैनी के आलम में सराय के मालिक शेख जमा के पास पहुंचा। शेख जमा एक बहुत बड़ी और पुरानी किताब में कुछ लिख रहे थे। कैसान ने हिम्मत करके पूछा, शेख साहब, ये सराय क्या है और इसमें आकर इंसान सब कुछ क्यों भूल जाता है? शेख जमा ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैसान, ये सराय दुनिया की मिसाल है। इसकी खूबसूरती एक इम्तिहान है और ये किताब, इसे रवानगी का रजिस्टर कहते हैं। जब कोई मुसाफिर यहाँ आता है तो इसी वक्त इसकी रवानगी की तारीख भी इसमें लिख दी जाती है। कैसान का दिल धक से रह गया। इसने कांपती आवाज में पूछा, रवानगी? कैसी रवानगी? शेख जमा ने नरमी से कहा, यहाँ से जाने का वक्त, हर मुसाफिर का वक्त मुकर्रर है। कोई एक दिन ठहरता है, कोई 40 साल, लेकिन जाना सबको है। और जब वक्त आता है तो मेरे कारिंदे उसे आकर ले जाते हैं। इसे अपना सजाया हुआ कमरा, अपना इकट्ठा किया हुआ सामान, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है।
कैसां को लगा जैसे इसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। इसने पूछा, और जो सामान हम यहाँ इकट्ठा करते हैं? शेख ज़मा ने एक ठंडी आह भरी। मुसाफिर अपने साथ सिर्फ अपनी नेकियों और गनाहों का बोझ ले जा सकता है, बाकी सब कुछ यही रह जाता है अगले मुसाफिर के इस्तेमाल के लिए। ये सुनना था कि कैसां के सामने उसकी पूरी जिंदगी की बेहकीकती आ गई। वो सब कुछ जिसे वो अपनी कामयाबी समझ रहा था, एक लम्हे में रेत का ढेर बन गया। उसी शाम किसान ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसने उसकी रूह को लर्जा दिया। सराय के सबसे आलीशान कमरे में एक मगरूर सिपह सालार रहता था जो अपने कमरे को अपनी सल्तनत समझता था। अचानक उसके कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। किसान ने देखा कि दो हैबतनाक शक्ल वाले खामोश पहरेदार उसे घसीट रहे थे। वो चीख रहा था, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है, मुझे मेरा सामान तो लेने दो। लेकिन उन्होंने एक न सुनी। इसकी सारी शान व शौकत और गरूर वहीं रह गया और चंद लम्हों बाद वो कमरा एक नए मुसाफिर को दे दिया गया, जिसने आते ही सिपह सालार की तमाम निशानियां मिटा दी। ये मंजर किसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो भागकर अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसे अपना कीमती सामान, अपनी सजाई हुई दीवारें, सब कुछ काटने को दौड़ रहा था। उसे अपना आप उस मगरूर सिपह सालार जैसा लगा जो एक आर्जी कमरे को अपनी अबदी सल्तनत समझ बैठा था। वो जमीन पर गिर गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। ऐ अल्लाह, मैंने क्या किया? मैं अपनी असल मंजिल भूल गया। मैं रास्ते की सराय को ही घर बना बैठा। मैंने उन बेजान दीवारों को सजाने में अपनी उम्र गंवा दी। मेरे पास तो आगे के सफर के लिए कोई सामान ही नहीं। इसकी आंखों से आंसू नहीं, पिछतावे का लावा बह रहा था। ये वो लम्हा था जब दुनिया की हकीकत उस पर पूरी तरह अयां हो चुकी थी। इस एक रात के पछतावे ने किसान को बदल दिया। जब सुबह हुई तो वो एक नया इंसान था। उसने अपना सारा कीमती सामान गरीब मुसाफिरों में बांट दिया। उसने अपना वक्त लोगों की खिदमत और अल्लाह की इबादत में लगाना शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि असल तैयारी इस आर्जी सराय को सजाने की नहीं, बल्कि आगे की मुस्तकिल मंजिल के लिए ज़ादे राह इकट्ठा करने की है। वो सराय में ही रहा, लेकिन अब एक मुसाफिर की तरह। इसका दिल अब वहां कैद नहीं था। और फिर एक दिन शेख ज़मा के वही खामोश पहरेदार उसके दरवाजे पर भी आए। लेकिन आज किसान चीखा नहीं, रोया नहीं। इसके लबों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी और उसने कहा, मैं तैयार हूं। वो उनके साथ खाली हाथ चल पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि इसका असल सामान, इसकी नेकी और इसकी तौबा, वो सब पहले ही इसकी असल मंजिल की तरफ भेजा जा चुका है। मेरे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कैसन की नहीं, ये मेरी और आपकी कहानी है। ये दुनिया एक सराय है। हमारा घर, हमारा ओहदा, हमारी गाड़ी, हमारी दौलत, ये सब हमारे कमरे का सामान है। हम सब उसे सजाने में लगे हैं। ये भूल कर के रवानगी का रजिस्टर तैयार है और हमारा वक्त लिखा जा चुका है। हम में से हर कोई कैसन की तरह अपनी मंजिल भूला हुआ है। हम भी सिपह सालार की तरह अपनी छोटी छोटी सल्तनतों पर गरूर कर रहे हैं। आज एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, क्या हमने अपने असल सफर की कोई तैयारी की है? क्या हमारे पास इतना सामान है जो इस सराय से निकलने के बाद हमारे काम आएगा? इससे पहले कि रवानगी के पहरेदार हमारे दरवाजे पर दस्तक दें और हमें मोहलत भी ना मिले, आइए जाग जाएं। आइए इस सराय में एक मुसाफिर की तरह रहना सीखें। इसकी नेमतों से फायदा उठाएं, मगर इससे दिल ना लगाएं। अपनी असल मंजिल को हमेशा याद रखें।